बैक टू आवर चैनल। सो अभी सुबह के बजे हैं 9:30, यस 9:30। सो मैं अभी जा रही हूँ पंजिम कथक क्लास के लिए। एंड मैंने दो बॉटल ले लिया है क्योंकि आजकल मुझे पता नहीं क्यों बहुत प्यास लगती है, तो मैं बहुत पानी पी रही हूँ आजकल। सो अभी चलते हैं, मैं ड्राइव करने वाली हूँ। सो बीच में मुझे थोड़ा सा चाय चाहिए और मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊँगी। वैसे आज सैटरडे है तो प्योर वेज है। मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली। एंड मेरे साथ आज एक बहुत मतलब क्या बोलूँ कोई किसी ने मुझे ठोका है, मतलब मेरे गाड़ी को ठोका है। मीन्स यू नो मैं रिवर्स ले रही थी एंड मैंने इंडिकेटर भी लगा के रखा था। इंडिकेटर ने क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी वट एवर आई फॉरगॉट द, जो होता है ना दोनों साइड में टी 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 लाइट ऑन ऑफ होता है, तो मैंने वो ऑन रखा था। तो एक बुलेट राजा यू नो देख रहा है कि मैं बाहर ले रही हूँ, पर फिर भी उसको जाना था और खाया, पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं हमारे गाड़ी को कुछ हुआ, नहीं उनके बाइक मतलब उनका बुलेट को कुछ हुआ। सो कुछ हुआ नहीं, बट मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बाद में सोच रही हूँ मैंने उनको सॉरी क्यों बोला। मुझे उनको सॉरी बोलना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें पूछना चाहिए था क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि एक गाड़ी ये क्या बोलते हैं निकल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं वक्त जब बंद क्यों नहीं हो रहा। तो माय पॉइंट इज कि तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मेरा गाड़ी निकल रहा है, तुम्हें स्लो होना चाहिए था। और मैं जब देखी कि कोई नहीं है पीछे, तब मैं रिवर्स लेने जा रही थी। एंड वो बंदा पता नहीं क्या अपने आप को सोच रहा था, पता नहीं क्या बोला, तुम्हारी गाड़ी के जितना दाम है उतना ये बुलेट का दाम है। जस्ट इमेजिन क्या एटीट्यूड। मैंने उनको बोला गुड लक। बाद में मैं रियलाइज कर रही थी यार उसको मुझे और भी दो चार बातें सुना देना चाहिए। मतलब जब जरूरत है सुनाना जरूरत है, तब मैं क्यों नहीं सुनाई यार। बाद में मुझे इतना रिग्रेट फील हुआ कि मैंने गलती की कि मैंने उसको सुनाया नहीं, मुझे उसको सुनाना चाहिए था। एनीवेज अभी मैं डांस क्लास पहुंच चुकी हूँ, सो मिलती हूँ थोड़ी देर में। लास्ट सैटरडे सब याद करके गई थी, बट आज बहुत मिस्टेक्स की है। फिर क्या, मैम से पड़ी डांट और फिर वो आगे आकर मुझे दिखाने लगी स्टेप्स। पर कोई नहीं, मुझे अभी सब याद है। सो मेरा क्लास हो चुका है, अब मैं जाऊंगी घर। कहाँ पे है भाई, चल नहीं रहे क्या? समझ में नहीं आया, एक मिनट रुक जाओ। सो मेरा दिमाग में वही अभी भी चल रहा है कि मैंने उस गधे को जवाब क्यों नहीं दिया। मतलब ऐसा ही होता है, मतलब जब देना चाहिए तब तो नहीं दे पाई, एंड जब मतलब यू नो आगे जब बढ़ते रहते हैं ना, तब जाके ध्यान में आता है अरे यार ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों बोला। अभी मैं पंकज को कॉल करती हूँ, उसे बताती हूँ कि मैं निकल चुकी हूँ। और वैसे मुझे आज लंच का कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आज पंकज लंच बनाने वाला है। सो घर जाके देखेंगे कि पंकज क्या बनाया है। सो चलिए निकलते हैं। एंड मुझे ना अभी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अरे वाह, 6th फ्लोर में पहुँच चुका है। चलो इधर ही बुला लो 5th फ्लोर में। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आ रहा है कि नहीं ऊपर, क्योंकि वो पूरा ब्लैंक था। ब्लैंक मतलब आपने देखा ना, रेड था। तो मैं कंफ्यूज हो गई। चलो लिफ्ट चल रहा है तो बहुत स्पीड में, हाँ मतलब 5 सेकंड में पहुंचा देते हैं। कहाँ गया ग्राउंड। सो टाटा, मिलती हूँ घर जाके। मैं अपना छाता भूल गई, इसलिए लेने जा रही हूँ। अचानक मैं जब नीचे आई तो मेरे को कुछ तो यार हाथ में एम्प्टी है, भूल ही गई, छाता छोड़ के आई हूँ। छाता ले लेते हूँ। मैं छाता भूल गई। नीचे जाने के बाद मुझे याद आया कि मैं छाता भूल गई।
हाँ सो छाता ले लिया अब घर। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अब पता नहीं कब तक घर पहुंचूंगी। अभी बज रहे हैं, आना बीच बीच में बच जाता है। एनीवेज सो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को छोड़ के कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं। सो 1 बजे है अभी, 1 बजने में 1 मिनट बचा है और एनीहाउ मुझे 2 बजे से पहले तो पहुंचना है। तो फिर क्या है, इजीली आराम से खाना खा के मैं काम पे जा सकती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या बोलूँ, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बोलो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चलो ड्राइविंग पे फोकस करती हूँ, बाय। सामने एक एक्सीडेंट, पता नहीं किसका गाड़ी है। जब गई थी तब ये साफ था, क्लियर था, पता नहीं टैक्सी है। बहुत गंदा, बहुत गंदा। शी मेंटल शी आज ना एक रास्ते पे बहुत गंदा एक एक्सीडेंट हुआ, मैंने वीडियो लिया है। एंड पंकज मुझे ना, जब तुम और मैं कहीं जाएंगे ना, मुझे भी चलाने दो। आज ना मैंने बहुत मिस्टेक्स किए। अच्छा। मैंने बहुत मिस्टेक्स किए आज, क्योंकि आज ना डेज़ी बाहर, मैंने ना आज क्या हुआ ना, मैं स्पीड में थी पर मेरे जो गियर ना 3rd में था। मैं ऐसे 5-6 बार भूल किया। और मुझे ना सच बोलो, गाड़ी चलाने का मन भी होता है पर रास्ते पे इतना गड्ढे होते हैं ना कि मेरे को चलाने का मन ही, मतलब वो इंटरेस्ट अगर आता है ना तो ऑन द स्पॉट मर भी जाता है। देखो, जो चलाने की चाहत होती है और चलाने की क्या बोलते हैं उसे, इच्छा होती है। आउट डेज़ी, यू कैन ड्राइव एनीवेयर एनीवेयर, आई नो दैट, बट अगर तुम्हें चलाना ये क्या बोलते हैं एक दिन में डायरेक्ट ऐसे मत करो तो बोर हो जाएगा। अरे यार जो भी हो, मैंने आज चला के आई, बड़ा मजा आया मुझे। आई एंजॉय आज का बहुत ज्ञान। पर मैं इतना कहूँगी कि जो कोई भी स्पेशली लेडीज़, ओके, अगर आप रेगुलर ड्राइव करते हो तो वेरी गुड, पर जो कोई रेगुलर ड्राइव नहीं करते, दे शुड डू रेगुलर ड्राइविंग, बिकॉज एक प्रैक्टिस रहेगा। और मतलब आज मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत गलत चलाई, बहुत गलत चलाई। और एक इंसिडेंट हुआ, मैं रविराज वहाँ पे गई खाना खाने, तो ब्रेकफास्ट करके जब निकली, पीछे मैं देख उसको क्या बोलते हैं जो 2 तरफ से लाइट टिक टॉक में वर्ड, पार्किंग लाइट। सो पार्किंग लाइट मैंने लगाया, ओके, मैं उसको इंडिकेटर बोल रही थी, जो भी हो, पार्किंग लाइट मैंने उसको लगाया और मैं रिवर्स ले रही हूँ। पीछे से एक बुलेट वाला आदमी आया, वो मैं पीछे जब मैंने देखा कोई नहीं था तो आई टुक, एंड पता नहीं वो कहाँ से आया, आई थिंक फ्रॉम द दिस साइड, कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं। उसका जो बुलेट था ना तो वो लगा, पर कुछ डैमेज नहीं। बुलेट का ये बुलेट चला रहा है, ये वाला पोर्शन उसको लगा, मतलब उसके हमारा गाड़ी, और उसने हमको मारा। वो मुझे, मैंने पहले उनको अच्छे से बोला आई एम सो सॉरी, पर गलती मेरी थी ही नहीं। सॉरी क्यों बोला? बाद में मैंने रियलाइज किया, वो बोल रहे हैं कि जितना बुलेट का दाम होता है ना, जितना तुम्हारा गाड़ी का दाम होता है ना, उतना ही बुलेट का दाम होता है। मैंने बोला गुड लक, मैंने ऐसे उनको बोल के मैं वहाँ से निकल गई। बाद में मेरे को कितना गंदा फील हुआ कि मैंने उनको 4-5 बातें क्यों नहीं सुनाई। तो उसका कुछ डेंट हुआ हमारे गाड़ी का? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना स्क्रैच हुआ ना डेंट हुआ, नहीं। उसका मन हो रहा था ना कैमरा उठाकर उसको दिखाओ, पर मैं अभी पहले तुम्हें ये दिखाती हूँ एक्सीडेंट कैसे हुआ वहाँ पे। तेरा कोई और देखो, कुछ बोलने जाऊंगी तभी खुजली शुरू कर देती है ये। तेरे से बात करना ही मुश्किल है डेज़ी, सिट डाउन। जब बात कर रही हूँ तो चुपचाप सुनना चाहिए ना, खुजली बाद में भी तो किया जा सकता है। पाप मेरा बच्चा, मेरा छोना बाबा, मेरा बाबा, ये मैं अब तेरे पास गलती से भी नहीं आऊँगी। तेरे एक्साइटमेंट से मुझे अब डर लगता है, तेरे प्यार से मुझे डर लगता है रे बाबा। तो
आज पंकज और मम्मा मिलके क्या क्या बनाया है? ये क्या है? ये है कड़वण। कड़वन। एंड ये वो है अरे वाह, फ्लावर और इसका आलू भाजी। का। आलू नहीं, वो हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये पम्पकिन का भाजी। पम्पकिन का भाजी, वेरी गुड। पम्पकिन का इस्तेमाल ये किया, और राइस। ये एकदम बराबर राइस, और ये रहा सोन करी। कड़ी। करी, वाह। मैं आ गई हूँ घर पे, पंकज और मम्मा नहीं है। पंकज और मम्मा गए हैं मौसा जी के घर। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि मुझे लगी है ज़ोरों की भूख। और आज सैटरडे है। सो ये क्या है? अरे वाह, उपीड। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, कुछ सूझ नहीं रहा था। बाद में ध्यान आया कि कुकम्बर है तो कुकम्बर खाऊं, बट ये देखने आई तो ये मिल गया। चलो यही खा लेती हूँ अभी। एंड मुझे एक मेडिसिन भी लेना है। एक्चुअली सुबह मैं ब्रेकफास्ट तो बाहर की, बट मैं मेडिसिन लेके जाना भूल गई। तो मेरा जो मेडिसिन सुबह था वो मैंने दोपहर को खाया, और जो मेरा दोपहर का था वो मैं अभी खाऊंगी, क्योंकि मेडिसिन लेना है बॉस। अरे मैं उस रूम का फ़ैन ऑन करके आ गई हूँ। सो पहले फ़ैन ऑफ कर लूँ। बहुत मुश्किल होता है जब सैटरडे को बाहर से कुछ नहीं खा सकते। बाहर से खा सकते हैं बट वैसे ही डोसा, नहीं तो इडली, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। वैसे मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने अपने लिए बर्थडे गिफ्ट लिया है, जो कि ड्रेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 24 को, क्योंकि 24 को है मेरा बर्थडे, जो आया है संडे। एंड उसी दिन आज से 34 इयर्स पहले, मतलब 1988 में मैं संडे बॉर्न हुई थी, और आज मीन्स 34 मैं कंप्लीट करूँगी। सो मेरा 33 रनिंग है। बुढ़ी हो गई हूँ बुढ़ी हो रही हूँ। सो वैसे भी मेरा बचपन नहीं जाने वाला है, मतलब मेरे जो पागलपन थी, बचपना जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये सब आप मतलब सब लोग जान चुके हैं। बोल रहे हैं कि तेरा तो यार उम्र, मतलब लोग कहते हैं कि तेरे लिए तो उम्र तो ये है, मीन्स जस्ट अ नंबर तू अभी तक बड़ी नहीं हुई है। हाँ, सो अभी टेस्ट करते, क्योंकि मैंने एक्चुअली सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया। मम्मा ने बनाया एक्चुअली ये, तो ऑब्वियसली बहुत लेट जब मैं निकलने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैंने पंकज को कॉल किया कि पंकज अभी उठ जाओ, क्योंकि तब भी सो रहा था, तब 11 बजे थे। तो 11 बजे के बाद मम्मा और पंकज ने भी हेल्प किया। सो मम्मा ने बनाया ये ब्रेकफास्ट, और ठंडा ठंडा है क्योंकि फ्रिज में था, थोड़ा ठंडा ठंडा है, शायद फ्रिज में था, नहीं तो ये वेदर के वजह से भी हो सकता है। और डिलीशियस बना है। हींग का जो फ्लेवर, आई लव इट। पहले ना मुझे हींग उतना पसंद नहीं आता था, नाउ आई लव इट। बेस्ट बना है, पर मुझे लगता नहीं कि ये सफिशिएंट होगा, और भी चाहिए मुझे खाने को। और एक चीज़ के बारे में बोलना है, हाँ, मैंने एक ब्लॉग में, जो कि फैमिली डे आउट ब्लॉग में, मैंने कहा था कि मैंने एक फ़ोन ऑर्डर दिया है, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। कौन सा फ़ोन था वो अभी मैं बता दूं, बिकॉज मैंने अभी अपना नया फ़ोन खरीदने से मतलब मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं एक्चुअली ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन एकदम बराबर है। स्क्रीन आप देख सकते हो, शायद आपको दिखाई देगा कि नहीं मालूम नहीं, बट स्क्रीन बोल रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर जो ये है क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन सेवर है, उसमें क्रैक आया है। एक बार अगर इसको निकाल दिया और अच्छे से अगर साफ कर लिया तो फिर ये पूरा नया जैसा बन जाएगा, पूरा फ़ोन नया जैसा बन जाएगा। अंदर एक डॉट भी स्क्रैच नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का स्क्रैच नहीं है। सो इसका सिर्फ ये जो पोर्शन है इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं करता, वर्क करता है, बट बहुत ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है। हल्का प्रेस करने से क्या है, हर चीज़ मेरा पोपट क्यों बनाता है मुझे पता नहीं। एनीवेज, तो ये वैसे मेरा पंकज और डेजी का
और इसमें पंकज और मेरा है फ़ोटो, जिस फ़ोन से मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ। वैसे ये है Redmi 9 और जो मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ वो है सैमसंग समथिंग समथिंग होगा, सैमसंग का कुछ तो है ये फ़ोन, मैं भूल गई हूँ नंबर। सो अभी क्या हुआ, मैंने जो ऑर्डर दिया था वो था वन प्लस, ओके, और मेरा जो बजट था वो 20,000 का बजट था, और मुझे ये फ़ोन एक्सचेंज करके मुझे वो फ़ोन मिल रहा था कुछ आई थिंक 13,000 ऐसा समथिंग मुझे मिल रहा था। मुझे ऑलमोस्ट 6,500 का ये मिला, मतलब 6,500 रुपये का मुझे ये एक्सचेंज में मिल रहा था वो नया फ़ोन जो कि वन प्लस था। बट बाद में क्या हुआ कि हम इवनिंग को हम सोचे कि यार ऐसे ही बाय कर दिए विदाउट चेकिंग द रिव्यू एंड ऑल। वहाँ पे हमने रिव्यू चेक किए, बट ऑब्वियसली आप जहाँ से ऑर्डर करते हो प्रॉपर रिव्यू, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फेक रिव्यू रहता है, मतलब पहचान वाले लोग होते हैं वो लोग फेक रिव्यू देते हैं, एंड दिस इज़ फैक्ट, ये आप लोगों को मैं बता दूँ। सो फ़ोन के रिव्यू में कभी मत जाना। अगर आपको कोई भी फ़ोन लेना है तो फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करो और उस फ़ोन का आप रिव्यू देखो। एक दो बहुत सारे लोग अलग अलग रिव्यू देते हैं, एंड हमने तीन वीडियोस हमने ऐसे देखे जिन्होंने वो वन प्लस का, मैं कौन सा फ़ोन था मैं भूल गई, कुछ 5 समथिंग कुछ था उसका, मैं भूल गई हूँ। तो वो फ़ोन मेरे बजट के अंदर था, तो मैंने सोचा था कि मैं ख़रीद पाऊँगी, एंड मैंने ऑर्डर भी दे दिया था। एंड जब देखा कि उसका रिव्यू बहुत ही ख़राब था, मतलब यूट्यूब पे हमने जो 2-3 वीडियोस देखे बहुत ही ख़राब रिव्यू था, तो इसलिए प्लान कैंसिल हो गया और हमने वो फ़ोन भी कैंसिल कर दिए। एंड उसके बाद भी हम फ़ोन चेक किए, वही वन प्लस का ही फ़ोन देखे, एंड हम ऑर्डर करना चाह रहे थे पर ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा था, पर उसके एक्सचेंज में 2,000 रुपये कम हो गए। इस फ़ोन को एक्सचेंज करके वो फ़ोन मुझे मिलता, मतलब ये फ़ोन एक्सचेंज करते तो मुझे 4,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, और वो वाला जो फ़ोन था वो ऑलमोस्ट 22 to 23,000 के अंदर था, आई थिंक 24,000 का था। सो 23,000 समथिंग था। तो मेरे जब मैं वो खरीदती तो मुझे कुछ 18,000 रुपये मेरा पड़ रहा था, जो कि मेरे बजट के बाहर था, पर बाकी का अमाउंट पंकज दे रहा था, तो ऑब्वियसली स्लोली आई विल रिफंड टू हिम। तो हो ही नहीं रहा था, बहुत बार कोशिश किए, हो ही नहीं रहा था वो क्या बोलते हैं, मतलब बाई नहीं कर पा रहे थे। फिर पंकज ने बोला 2 दिन बाद ट्राई करते हैं, तो 2 दिन बाद ट्राई किए तब भी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मेरा मूड ख़राब हो गया, मैंने सोचा कि नहीं यार ये फ़ोन इतना भी ख़राब नहीं है, ये फ़ोन पूरी तरह नया जैसा ही है, इसका कैमरा बोलो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली न्यू। तो मतलब हार्डली 3-4 साल हुआ है इस फ़ोन का एज, अगर मैं कहूँ तो 3-4 साल भी नहीं, 3 साल एटलीस्ट हुआ है इस फ़ोन का। 3 साल मतलब बिफोर कोविड, मतलब बिफोर 2020, तो ऑलमोस्ट पकड़ लो 2 साल से 3 साल होने को आया है। तो मैंने सोचा इसे मैं कंटिन्यू रखती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बाय। एनीवेज, अभी व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी या क्या करूँगी मुझे मालूम नहीं, पर अभी के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत देर तक मैंने बात की एंड बहुत खींचा इस व्लॉग को। सो अगर मैं इवनिंग का व्लॉग बनाती हूँ, बिकॉज चांसेस है बनाने का, तो फिर उसका पार्ट 2 आएगा। सो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सो टाटा बाय बाय, बाय बाय। सो इधर आज इवनिंग का व्लॉग नहीं तो कल परसों कब बनाऊंगी पता नहीं, पर जब भी बनेगा मिलूंगी आप लोगों से। टाटा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। टाटा।